एवरीवन, दिस इज़ पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। तो आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी, मंजू साहू जी ने रिक्वेस्ट कर रखी थी। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि मायके की शादी में हम क्या पहने, तो वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था और उसी पे उन्होंने तब से रिक्वेस्ट करी कि हाँ आप ससुराल की वेडिंग का भी ऐसा कुछ वीडियो बनाइए। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं सैटरडे को वीडियो लेके आऊँ, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि ससुराल की वेडिंग में हम क्या पहन सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया है कि मेरे ससुराल में शादी है, किसी देवर की या ननद की शादी है मेरे, और घर की मैं बड़ी बहू हूँ। ये अज्यूम नहीं करा है, मैं एक्चुअली अपने घर की बड़ी बहू हूँ। तो एज बड़ी बहू मैं क्या क्या पहन सकती हूँ जिसमें मेरे सिर पे पल्ला भी रहे। और हमारे घरों में, क्योंकि हम लोग वीडियो में फोटो में तो दिखा देते हैं कि हाँ नकली नकली सहार लटका लिए, नकली चकान के पहन लिए, लेकिन नॉर्मल आम घरों में, ससुरालों में ऐसा नहीं होता है। हम लोग को गोल्ड की ज्वेलरी पहननी पड़ती है क्योंकि काफ़ी सारे रिलेटिव्स आए होते हैं, तो वो हमें बड़ी बड़ी झुमकी लटकानी पड़ती है और हमें बड़े बड़े से सब कुछ वो पहनने पड़ते हैं जो हम लोगों के पास, जिनके पास भी ज्वेलरी है। या यूपी में स्पेशली ये वाला रिवाज बहुत ज़्यादा चलता है। तो मैंने ये सब चीज़ें अज्यूम करके सारे लुक क्रिएट किए हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करती हूँ मैं अपने हल्दी वाले लुक से। मैंने अपने हल्दी वाला लुक जो था वो बहुत ही सिंपल रखा। मैंने एक्चुअली प्योर येलो कलर की साड़ी नहीं ली है, मैंने एज ए टाई एंड डाई वाली ग्रीन कलर की साड़ी ली है और इस पर येलो कलर का ब्लाउज है जो प्रॉपर हल्दी वाला लुक दे रहा है, हल्दी वाला काम चल जाएगा इससे। ये मैंने डीप वी सिलवाया और फुल स्लीव सिलवाया जैसे कि अभी चल रहा है। तो मैंने ऐसे डीप वी बनवाया था इसका, और इसका फ्रंट ओपन है। अब जो इसकी स्लीव्स हैं ये तो फुल है, प्लस इसके स्लीव्स में ये वाला बॉर्डर था। ये बॉर्डर इसके कपड़े में साथ में आया था। नॉर्मल ब्लाउज के पीस आते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका कपड़ा आया था। आपको याद हो मैंने एक वीडियो बनाया था बॉर्डर वाली साड़ी के साथ कैसा ब्लाउज सिलवाएं। अगर मैं उसका पार्ट 2 बनाऊंगी तो उसमें वैसे इसको इंक्लूड कर लूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने इसकी फुल स्लीव्स बनवा ली और जो इसके बॉर्डर आया था उसको पहले तो यहाँ लगवा लिया। अब क्योंकि बॉर्डर एक्स्ट्रा बच गया था काफी सारा, तो मैंने क्या किया, जो बचा हुआ बॉर्डर है उसे मैंने इस तरह से उसका आगे कॉलर बनवा लिया। ये एज नेकलेस काम करेगा, आपको नेकलेस पहनने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो मैंने ऐसा ये बनवा लिया था, इसे डायरेक्ट इस तरह से पहना था और ये बहुत बहुत कमाल का लग रहा था। इसके अलावा मैंने अपने ईयरिंग जो थे थोड़े से हैवी रखे हैं, बिकॉज अब गले में तो कुछ पहनना नहीं था, तो मैंने सोचा ईयरिंग थोड़े से हैवी रख लिए जाएं। और अपने बालों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसे टाइम में हेयर स्टाइल आपकी। अगर आप ओपन हेयर करोगे, ओपन हेयर में ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, हमें उनको अच्छे से फ्लॉन्ट करने का मौका मिलता है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि जब हम लोग इतना तामझाम हमारे गले में, क्योंकि हमारा वो नेकलेस टाइप का हम लोगों ने ऑलरेडी इतना अच्छा गला बनाया रखा, अपना ब्लाउज की इतनी अच्छी डिज़ाइन बना रखी है, तो अगर हम लोग बाल ओपन कर लेंगे अपने तो वो जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं छुप जाएगी, उसका वो लुक नहीं आएगा। तो अगर आप बिल्कुल क्लीन लुक चाहते हैं, अच्छा सा अपनी जो डिज़ाइन है उसको और ज़्यादा इन्हेंस होना चाहते हैं कि ये और अच्छी दिखे, तो सबसे बेस्ट है कि आप पोनी बना लो, हाई पोनी बना लो। अब सिंपल सी अगर हाई पोनी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे सिर पे पल्लू भी करना है, ये ससुराल की शादी है, मायके की शादी नहीं है, तो वो भी थोड़ी सी वैसी लगती है कि यार सिंपल सी हाई पोनी। तो मैं हमेशा की तरह, मैंने आपको इससे पहले भी वाली पोनी शेयर करी है कि मैंने ऐसे साइड पार्टीशन कराए, थोड़े से बाल आगे छोड़े और बाकी के बालों की पोनी बना ली है। इससे क्या होगा, जब हम सिर पे पल्लू लेंगे तो वो जो आगे से थोड़े से बाल ऐसे रहेंगे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे मैंने अपना फर्स्ट लुक कंप्लीट करा है। जब मैं ये लुक पूरा कंप्लीट कर चुकी थी तब मुझे याद आया कि इतनी हवाबाजी में मैं बैंगल पहनना भूल गई थी, तो बाद में मैंने अपने बैंगल्स पहने और ऐसे मेरा ये फर्स्ट लुक कंप्लीट हुआ हल्दी वाला। अगर आप चाहें तो आप भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी नई साड़ी लाने की जरूरत नहीं है, जो भी साड़ी एग्जिस्टिंग कोई भी साड़ी आपके पास होगी, एक ऐसी इस टाइप की कुछ लेस लेके आइए और उसका इस टाइप का कुछ कॉलर बनवा लीजिए। ऐसे कॉलर का मेरे पास इसी टाइप की सेम एक डिज़ाइन ये है, इसे मैंने इससे पहले भी किसी शॉर्ट्स में शेयर किया था। मेरी मम्मी की साड़ी का बहुत ही सिंपल सा ब्लाउज था और मैंने उसका इस तरीके का कॉलर बनवाया था। अगेन बॉर्डर वाली साड़ी के साथ कैसा ब्लाउज सिलवाएं, ऐसा ब्लाउज सिलवाएं जो बहुत डिफरेंट लगेगा। इस टाइप के जब हम कॉलर बनाते हैं ना तो सबसे बेस्ट बात पता है क्या हो जाती है, हमें नेकलेस, कुछ भी नेकलेस का टेंशन नहीं था कि नेक में हमें क्या पहनना है। अगर मान लीजिए आपने येलो साड़ी कुछ ले ली, कुछ प्लेन येलो ले ली है, कुछ भी कोई भी साड़ी ले ली है, तो कोई बात नहीं, मार्केट जाइए, एक टपेटा सिल्क करके कपड़ा आता है वो वाला, और आपकी साड़ी के मैचिंग का येलो, जो भी आपकी साड़ी का येलो हो वो वाला कपड़ा लेके आ जाइए और ऐसे लेस का बॉर्डर कॉलर बनवा लीजिए। इस टाइप की लेस आपको किसी भी लेस के स्टोर पे कहीं पे भी आराम से मिल जाएगी। मैंने ये स्टैंड कॉलर बनवाया है और इस वाली का ऐसा वाला कॉलर है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। और आपको कुछ नहीं करना है, जब बस मार्केट जाके कुछ इस तरीके की लेस लेके आइए। इस वाले कॉलर को जब भी आप पहने तो बस एक बात ध्यान रखनी कि आपको पल्लू फ्री नहीं रखना। अगर आप फ्री पल्लू रख लोगे तो आपका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ज़्यादा ऐसा मैसी सा लगेगा, वो समझ में नहीं आएगा, एकदम क्लियर नहीं दिखेगा, जो उसकी शार्पनेस है वो सब कहीं चली जाएगी। तो ट्राई कीजिए कि पल्लू को आप प्रॉपर पिनअप कर लीजिए और हाई पोनी, क्योंकि बाल ओपन रहेंगे तब अगेन वो सब चीज़ें, दूसरी चीज़ों पर टेंशन चले जाता है हमारे इतनी अच्छी जो ब्लाउज डिज़ाइन बनाई उसकी जगह पे। तो सब चीज़ें सेटल रखिए ताकि कुछ एक चीज़ आपकी जो है वो पॉपअप हो गया है तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
चीज़ जो इन दिनों काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, मैंने काफ़ी लोगों की शादी में देखा, हल्दी हो मेहंदी हो, इन दो फंक्शंस पे स्पेशली जो दूल्हे की या दुल्हन की जो भाभी होती हैं वो चश्मा लगाती हैं। एक्चुअली सभी लोग लगाते हैं, वो थीम आजकल बन गई लोगों के यहाँ पे कि चश्मा लगाते हैं। तो अगर आप अब, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम बड़ी बहू हैं, क्योंकि मैंने अज्यूम कर रखा है दैट मैं घर की बड़ी बहू हूँ, तो वैसे हम डायरेक्ट चश्मा लगा के तो सारे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए चश्मे लगा के फ़ोटो तो खिंचा सकते हैं। तो एक चश्मे का अरेंजमेंट आप पहले से ही करके रखना, अगर आपके घर में शादी है तो वो फ़ोटो वगैरह कुछ अलग हो जाएंगे और अच्छा लुक लगेगा। तो बस इस तरह से मैंने अपना फर्स्ट लुक, हल्दी वाला लुक कंप्लीट किया। बात करती हूँ अपने मेहंदी वाले लुक की। मेहंदी वाले लुक के लिए मैंने ये ग्रीन साड़ी ली है। अगर आपको याद हो, ये साड़ी मैं इससे पहले अपनी सिस्टर की शादी में पहन चुकी हूँ। शायद मैंने मायका वेडिंग में क्या पहना उसी वाले वीडियो में ये साड़ी शेयर भी की थी, बट उस टाइम पे ठंडियाँ थी, तो उस टाइम पे मैंने इसको फुल ब्लाउज के साथ पहना था और सेंटर पार्टेशन किया था। उस टाइम का जो लुक है वो इस वाले लुक से बिल्कुल अलग था। सेंटर पार्टेशन किया था उस टाइम पे मैंने, ईयररिंग भी मैंने दूसरे पहने थे। अब क्योंकि मुझे इसको दोबारा से रीस्टाइल करना था, अगेन मैं क्यों फालतू पैसा बिगाड़ूं, ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 700 या 800 की शायद थी, तो मैंने वापस से यही वाली साड़ी रिपीट करी। इसे मैंने प्लेन ब्लाउज के साथ पहना। अगेन मैंने यहाँ पे भी पल्लू को अपना प्रॉपर पिनअप किया है। पता नहीं, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, एज बहू मैं ज़्यादातर पिनअप करके ही रहती हूँ। ये बस दिखाने वाली बातें होती हैं फ्री पल्ला वाली, या फिर रिसेप्शन वगैरह में, वो भी किसी और की शादी में जा रहे हैं, ये वो वाली बातें होती हैं कि हम वहाँ पे एज ए फ्री पल्लू करके घूम सकते हैं। घर की शादियों में ये सब नहीं हो पाता है, बच्चों के साथ में, घर के काम के साथ में बार बार पल्लू संभालेंगे कि बच्चे देखेंगे या काम देखेंगे। तो मैंने पल्लू सबसे पहले पिनअप कर लिया। ये स्टेटमेंट ईयररिंग पहन रखे हैं, तो बालों को अगेन मैंने वैसे के वैसे ही बंधा रहने दिया, उन्हें खोलने का कष्ट मैंने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैं इससे पहले से सेंटर पार्टीशन में कर चुकी थी। और अगेन हम घर की बहू हैं, सिर पे पल्लू तो रखना ही रखना है, तो क्या ही फायदा था मुझे बालों को खोलकर। अब वो लोग जिन लोगों को स्लीवलेस पहनने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं बहू, एज ए बहू हम लोग स्लीवलेस नहीं पहन सकते हैं घर में, कई सारे लोगों के घर में ऐसा होता है। तो वैसे तो आप ऐसे इस ब्लाउज की जगह कोई भी स्लीव वाला ब्लाउज, कुछ भी स्लीव वाला, मतलब स्लीव से भी कितनी सारी डिजाइन होती हैं, तो वो ब्लाउज पहन सकते थे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको वैसा कुछ स्लीव्स की पैटर्न नहीं बताने आई हूँ, बिकॉज फिर वो सेम लुक हो जाएगा आपका। हल्दी पे भी आपने फुल स्लीव्स पहन लिया, फिर मेहंदी पे भी आपने वापस से कुछ स्लीव्स, डिफरेंट स्लीव, क्वार्टर स्लीव मैक्सिमम पहन लोगे आप। तो मैंने सोचा कि मैं इस लुक को थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ। इसे डिफरेंट करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें ये कोटी या श्रग जिसे कहते हैं ब्रोकेट की, ये ऐड करिए। यहाँ पे मैं कहूँगी कि मेरी साड़ी अगर प्लेन, बिल्कुल जो प्लेन साटन की साड़ी होती है, बिल्कुल प्लेन वाली वो होती, तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता। और सोचिए आप मेहंदी का लुक कितने कम पैसों में आपको कंप्लीट हो जाता, मतलब आपको 250 या 300 रुपये की साटन की साड़ी मिल जाती। डार्क ग्रीन कलर की जो होती, काई ग्रीन कलर की, वो लेके आइए और ऐसी एक कोटी बनवा लीजिए। ये भी अगेन 100 या 500 में आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, आराम से बन जाएगी। तो कितना ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ही सिंपल सा प्लेन सा लुक हो जाएगा। आप इसमें पल्लू भी कर सकते हो और रेगुलर से डिफरेंट लगेगा। जब मैंने केवल ब्लाउज के साथ पहना तब तो चूड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने कोटी पहन ली तो अब इस चूड़े की ज़रूरत ही नहीं बची थी। तो ऐसे आप सिंपल, सुंदर, सुशील और बहुरानी सब कुछ एक साथ लग सकते हैं। इस तरह से आप अपना लुक को थोड़ा सा डिफरेंट रख सकते हैं। हल्दी का अलग हो गया, मेहंदी का अलग हो गया। मेहंदी के लिए इसके अलावा कई सारी मार्केट में रेडीमेड ड्रेसेस आती हैं जिनमें अटैच पीछे से चुन्नियाँ रहती हैं। मेरे पास भी एक ऐसी ड्रेस मैंने बनवाई थी जो हम ससुराल में बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं। अगर हो सका तो उसका ट्राई ऑन दे दूंगी और आप वैसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। ग्रीन कलर में वैसा कुछ बनवा लीजिए और मेहंदी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट ड्रेस हो जाएगी आपकी। जो हम लोग साड़ी वगैरह पहनते हैं उससे थोड़ा सा हम लोग को भी अच्छा लगेगा, मतलब गाउन टाइप की ड्रेस है और पीछे मैंने उसमें दुपट्टा अटैच करवा दिया था। तो वैसा कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा मेहंदी के लिए। और आपको मेहंदी का लुक दिखाने के लिए मैं इतनी ज़्यादा, मतलब मंजू साहू जी, आपने काफ़ी लंबे टाइम से रिक्वेस्ट करी थी और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा वो थी कि हाँ मुझे बनाना है, बना नहीं पा रही थी, उसके लिए सच में सॉरी। और आपको दिखाने के लिए मैंने ना हाथ में मेहंदी भी लगवाई थी, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। तो मैंने हाथ में मेहंदी भी लगवाई थी मेरी सिस्टर से, उसने मेरे हस्बैंड का नाम लिखा था और ऐसे मैंने ये अपना मेहंदी वाला लुक कंप्लीट किया। अब चलते हैं हम लोग संगीत की तरफ। अब दूल्हे की भाभी या दुल्हन की भाभी, घर में ननद या देवर जिसकी भी शादी है उनकी तो मैं भाभी हुई, ठीक है। तो अब दूल्हा मतलब दूल्हे की भाभी है तो उसको थोड़ा सा चटक मटक भी बनता है क्योंकि महिला संगीत है और ज़्यादातर महिला ही रहती है महिला संगीत में। आपके पास दो ऑप्शन है अगेन, या तो आप फिर से कुछ रेडीमेड ब्रोकेट का या ऐसा कुछ अच्छा वाला लहंगा लेके आइए, फिर से उतने पैसे बिगाड़िए और फिर से किसी और शादी में सोचिए कि मुझे अब क्या पहनना है क्योंकि इसके पिक्चर्स तो मेरे ऑलरेडी इंस्टा पे अपलोडेड है। या फिर आपके पास सेकेंड ऑप्शन है, आपको सस्ता सा सिंपल सा स्कर्ट लहंगा ऐसा कुछ लीजिए जैसा मैंने लिया था। ये मैंने मिंत्रा से 500 या 600 का लिया था। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसकी लिंक मैं दे दूंगी, ले लेना। अगर आपके घर में आसपास शादी हो तो बहुत काम आएगा। लहंगा, चोली, दुपट्टा, मतलब लहंगा, ब्लाउज, दुपट्टा सब कुछ 600 या 700 के अंदर। क्या चाहिए, मतलब भगवान से मिलेंगे क्या चाहिए। और तो मैंने क्या किया, इसे अपने इस वाले ब्लाउज के साथ, जिसे आपने कई बार पता नहीं कितनी बार देखा होगा, इस ब्लाउज के साथ। और क्योंकि दुपट्टा कुछ नहीं था तो बहुत सोचने पर फिर मुझे ये ब्लैक कलर का दुपट्टा मैंने निकाला
निकाला, इनके साथ मैंने इनको मिक्स एंड मैच करके पहन लिया। और दुपट्टे को मैंने थोड़ा सा आजकल जो स्टाइल चल रही है उस वाली स्टाइल में जमा लिया। मतलब पहले उसकी प्लेट्स बनाई, फिर उसको सीधे पल्ले की तरह डाल लिया और फिर उसको मैंने ऐसे अंदर टक कर लिया। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए इसमें पिन लगा सकते हैं, या चाहें तो इसमें हल्के हल्के टाके मार सकते हैं सुई धागे से। बिल्कुल 2 मिनट लगेंगे तुरंत के तुरंत। जो पीछे दुपट्टा है उससे आप आराम से सिर पे दुपट्टा ले सकते हैं। सामने से आप एकदम हॉट वाली, एकदम अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली भाभी भी लगेंगे और पीछे से संस्कारी भी लगेंगे। दोनों काम हमारे साथ में बन जाएंगे। लेटेस्ट स्टाइल भी लग जाएगी। मतलब इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी पुराना लहंगा पड़ा हुआ है तो बस उसका ब्लाउज चेंज कर दीजिए। ब्लाउज के तो कितने आइडिया दे चुकी है मैं आपको, इससे पहले कई सारे वीडियो बना चुकी हूँ। कोई भी एक ब्लाउज उठा के लाइए, कुछ भी एक दुपट्टा मैच कर लीजिए और बस आपका एक न्यू लुक तैयार हो जाएगा। इससे पहले मैंने मेहंदी वाले लुक में भी एक क्रॉप टॉप और स्कर्ट का सोचा था, फिर मुझे लगा ससुराल में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं तो मैंने उसे रहने दिया। लेकिन अब मैंने संगीत में इंक्लूड कर लिया इसे। तो लहंगा पहनने का मन नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार लहंगा नहीं कुछ और, गाउन ट्राई कर सकते हैं। अब ससुराल में हम गाउन कैसे पहने, और गाउन के संग अगर पल्ला डालना पड़ गया तो खाक गाउन है। तो मैंने आपको इससे पहले साड़ी एस गाउन पहनना बताया था कि किस तरह से आप पहन सकते हैं। कोई भी अपनी मनपसंद साटिन का कपड़ा लेके आइए, उसे गाउन की तरह लपेट लीजिए। मैंने साड़ी की कई सारी अलग अलग ड्रेसेस बताई थी आपको। साड़ी एस लहंगा पहन सकते हैं आप, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट ब्लाउज के साथ साड़ी भी पहन लेंगे, पल्लू भी हो जाएगा और हमारी ड्रेस भी बन जाएगी। तो आप वैसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। वैसे स्कर्ट लेके आ जाइए, उसे इस तरीके से स्टाइल कर लीजिए, धमाल लगने वाले, कमाल लगने वाले हो। हाथों में मैंने ये पिंक कलर की, हॉट पिंक कलर की बैंगल्स पहन ली थी खूब सारी। और फाइनली हम आ गए हैं रिसेप्शन में। फाइनली रिसेप्शन का दिन आ ही गया। अब रिसेप्शन के मैंने आपको पता नहीं कितने लुक दिखाए, वेडिंग गेस्ट लुक, वेडिंग गेस्ट लुक, वेडिंग गेस्ट लुक, अगर आपने देख रखे होंगे मेरे चैनल पे तो। और हर तरीके के दिखाए। अपनी कोई भी पुरानी साड़ी जो सब आपकी शादी मिली होगी, चढ़ावे वगैरह में आई होगी, बहुत हैवी साड़ी रखी है जो, उसे उठाना। मुझ पर एक बार विश्वास कर लेना, आप कुछ नया मत खरीदना, साड़ी मत खरीदना, उसकी जगह आप ज्वेलरी खरीद लेना, बिकॉज वो ज्वेलरी आपको आने वाले टाइम में भी काम आ जाएगी। अब इस पूरे वीडियो में एक बार भी गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनी है। जिन लोगों के पास गोल्ड होता है उन्हें वो पहनना भी होता है, मतलब उनके सर पे प्रेशर होता है कि आपके पास गोल्ड है और आपको पहनना है। तो सिंपल सा आगे ऐसा सिंपल सा ब्लाउज लीजिए जिसमें गोल्ड आपका दिखे और आप ये इस तरह से पहन सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, स्टाइलिश भी लगेगा, क्योंकि इसका पल्लू मैंने इस स्टाइल में डाला है तो ये स्टाइलिश तो पक्का लगना है। और गोल्ड, आपकी गोल्ड की ज्वेलरी जो सबके सामने आपके रिश्तेदार सामने, वो भी आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। अब वो जिनके पास गोल्ड नहीं है, छोटा मन नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन और है मेरे पास। कोई भी, अब मैंने आपको इससे पहले बताया था, शायद इससे पहले या इससे 1-2 वीडियो पहले ही वो बनारसी साड़ी वाला मेरा वीडियो आया था। तो आप अपनी कोई भी हैवी सी चढ़ावे की साड़ी उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, साथ में आप ब्रोकेट का ब्लाउज, उसके साथ में ब्रोकेट का ब्लाउज स्टिच करवा लीजिए। और इसको आप इस तरह से, मतलब ऐसा लेयरिंग वाली जो नेकलेस आते हैं, चाहे तो आप इसके साथ पेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब रिसेप्शन है तो हमें ही सब तो करना बनता है। और क्योंकि आज रिसेप्शन का दिन है, मेरे घर पर आज बहुत सारे मेहमान आएंगे जिनके सामने मैं बिल्कुल हवाबाजी नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने बालों का बन बना लिया, बढ़िया सिंपल से बन बना के रख लिया है, क्योंकि करना क्या है, पल्ला सिर पे रहना ही है। और साथ में गजरा लगा लिया, क्योंकि जब हम इधर या इधर सिर करेंगे तो वो गजरा दिखना चाहिए हमारा साइड से, मतलब स्टाइल में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। ज्वेलरी, फुल ऑफ ज्वेलरी रखा है, और क्योंकि इतना सब कुछ पहना है तो बाकी सब कुछ सेटल रखा है। लाइक मेकअप मेरा जो है, आई मेकअप सब में एक जैसे ही बिल्कुल न्यूड लिप रखे हैं मैंने, और ये बिंदी लगा ली है इस तरह से छोटी डबल वाली, जैसे मेरी मम्मियाँ लगाती थी। और ये लुक कंप्लीट करा है, बहुत बहुत अच्छा लुक है, जरूर ट्राई करना। बिल्कुल पैसे वेस्ट नहीं करना नई साड़ी लेने में, किसी चीज़ में, आप उस जगह ज्वेलरी खरीदना नहीं। और ये ज्वेलरी आपको आने वाले पता नहीं कितने बार तक काम आने वाली। स्पेशल टिप देना चाहूँगी, वैसे ये टिप नहीं है, सबके दिमाग की बातें हैं, सबको समझ में आता है इतना, लेकिन जब भी टिप देना चाहूँगी मेरी तरफ से इन्फ्लुएंसर वाली लैंग्वेज में, कि जो संगीत वाला दिन था उस दिन मैंने ये वाले ईयरिंग पहने थे, मतलब इस लहंगे के संग ये वाले ईयरिंग पहने थे क्योंकि मैचिंग के थे। लेकिन इतने हैवी ईयरिंग पहन के, क्योंकि हमें संगीत में डांस वगैरह करना होता है तो कहीं कान की 12 बज जानी है, तो आप जो ईयरिंग है उस दिन बिल्कुल लाइट से कुछ चूज़ करना। मैंने तो ये वीडियो में दिखाना था, आपको बता दिया, या फिर इसकी मैचिंग के थे इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन आप ध्यान रखना कि कुछ लाइट वेट से ईयरिंग लें, बिकॉज इतने सारे डांस करने में हमारी बहुत ज़्यादा, शादी की बाकी शॉपिंग की तरह अपने फुटवेयर का भी स्पेशल ध्यान रखना। पहले से देख लेना थोड़े से कंफर्टेबल टाइप के हों, क्योंकि आपको रिसेप्शन पे भी वही पहनना है और संगीत पे भी वही पहनना है, 2 जगह तो एटलीस्ट आपको वही वाले फुटवेयर पहनने हैं। हल्की सी हील वाले फुटवेयर लेना, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो एक फुटवेयर का अच्छे से आप ध्यान रखना। गजरा फेक अभी से लेके रख लेना आप अपने लिए। मेकअप जो भी आपको उस दिन यूज़ करने वाले हो, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं यूज़ करना, ध्यान रखना जितना कम होगा
होगा लेस इज मोर, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना, जितना कम होगा उतना ही अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, पहले से अपनी किट बना के रख लेना, पहले से सारी चीज़ें रखना कि हल्दी के दिन मुझे ये पहनना है, उसका सब कुछ सामान एक तरफ, मेहंदी के दिन मुझे ये ज्वेलरी पहनना है, ये साड़ी पहनना उसका एक तरफ। इससे क्या होगा, जब आप मेन जो ओकेशन होता है, घर में फंक्शन होता है स्पेशली, हमें टाइम नहीं मिल पाता सब चीज़ों का, तो पहले से सब चीज़ें होंगी। इवन लिपस्टिक भी अपनी फिक्स करके रखना कि हल्दी के दिन मुझे ये लिपस्टिक लगानी है, मेहंदी के दिन मुझे ये लगानी है, या जो भी। तो इससे आप सारे लुक अच्छे से क्रिएट कर पाएंगी। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसके घर पे भी शादी थी और घर में इतने सारे काम होते, जब घर की बहू हो तो वो नहीं कर पा रही थी, जितना सोचा वो उतना नहीं कर पाई थी। तो ऐसे थोड़ी सी पहले से तैयारियां करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप हर लुक क्रिएट कर पाएंगे, घर के सारे काम भी बैलेंस कर पाएंगे। बिलीव मी, मैं भी थोड़ा सा पहले से प्रॉपर कॉपी पेन में लिख के रखना। मैंने अपनी फ्रेंड को भी यही सब कहा था कि तुम कॉपी पेन पे लिख के रखो कि किस दिन क्या पहनना है, तो तुम्हारा ऐसा मैसअप टाइप का नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जैसे घर के कामों में सब कुछ हो जाता है, वो सब नहीं होगा। और मेरे घर पर भी जो शादियाँ होती हैं, मेरे बच्चे भी मैं प्रॉपर तैयार कर लेती हूँ, खुद भी प्रॉपर हर जगह तैयार होकर जाती हूँ। तो आप भी थोड़ी सी पहले से प्रिपरेशन करके रखना। और आई होप कि आप जिस भी शादी में जाने वाली हो, जिसके लिए आपने ये लुक पूछा था, वो बहुत अच्छी जाए। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।